नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने देखा, मैथमेटिक्स की एक श्रृंखला लेकर चले और उसमें हमने पिछले लेक्चर में आपके हर्षरूप शर्मा की बुक का जो चैप्टर 7 जी था उसके सारे न्यूमेरिकल और कंसेप्ट को कराए हैं। और आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम लोग 7H को करेंगे। इसमें जितने भी कंसेप्ट और फार्मूले हैं सबको एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज के चैप्टर में जो इंटीग्रेशन करना है उसमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका हमें इंटीग्रेशन अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने यहाँ लिखा है, आप इसको नोट भी कर लीजिए। देखिए, पहला फार्मूला है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टाइम कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, टैन एक्स का, देखिए इसका याद करने का ट्रिक भी समझिए। टैन एक्स का उल्टा, टैन एक्स और सेक एक्स में रिलेशन होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। तो टैन और सेक का एक रिलेशन है, तो टैन का इंटीग्रेशन में भी सेक आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स इक्वल लॉग सेक एक्स होगा। और कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा लॉग कोसेक एक्स, और कॉट एक्स में एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन के बेसिस पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा। फिर सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टैन एक्स होगा। और लास्ट में कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये लास्ट वाला फार्मूला कॉट एक्स का और कोसेक एक्स का एक ही फार्मूला है, जो कि गलत है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कॉट एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हमें गलत लग रहा है, ये गलत है फंक्शन। कोसेक एक्स का देखिए, कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये सही है। जबकि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो देखते हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्म में होता है, लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये गलती है, इसको आप बना लीजिएगा। यहाँ लॉग साइन एक्स होगा, लॉग साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये सभी 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इनके हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख लिया है। आप यहाँ तक के फार्मूले को नोट करिए और इसको हमेशा माइंड में रखे रहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी, पूरे चैप्टर में पड़ेगी, और आगे भी इंटीग्रेशन के जितने भी चैप्टर्स होंगे ये सभी उसमें काम आएंगे। तो आप इसको नोट भी करिए और इसको याद भी रखिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है tan 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स है। तो देखिए, हम पिछले भी चैप्टर में कंसेप्ट बताए थे कि 1/x dx जो मिलता है लॉग एक्स के केस में मिलेगा। तो हम इसलिए पूरे फंक्शन को ही t मान लेते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम t मानेंगे तो इसका अवकलन 0, और 1/x dx इक्वल जो है dt हो गया, यानी 1/x dx ये पूरा फंक्शन dt हो गया। तो tan और ये t हो जाएगा पूरा, इस पूरी वैल्यू को हमने t माना है, तो tan t, और dx बाई x की जगह हम dt लिख सकते हैं। और tan आप t का जानते हैं, tan t का जो समाकलन होता है आप जानते हैं, dx इंटीग्रेशन ऑफ tan x का क्या होता है, अभी हमने फार्मूला भी लिखा था। तो लॉग के फंक्शन में, लॉग के फॉर्म में होता है tan का। तो देखिए, tan का होगा क्या, log sec x होता है, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log sec t प्लस c, t की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए। तो फाइनली जो आंसर होगा log sec x, t की जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस log x, ये वैल्यू हुई प्लस c, ये टोटल आंसर फाइनल होगा। नोट करिए। देखिए, चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन log sec x dx है। तो इसमें log sec x को ही आप t मान लीजिए, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/sec x इंटू sec x का अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ sec x का होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx बराबर dt होगा। ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो tan x dx बराबर dt हुआ। तो यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, tan x dx जो है पूरा dt हो गया, और नीचे की ये वैल्यू को हमने t माना है, यानी फाइनली 1/t हो गया।
और tan x dx की जगह dt, इसका इंटीग्रेशन जो होगा log t होगा और t की जगह जो वैल्यू आपने माना है वो रख लीजिए। तो log t की जगह देखिए आपने माना है log sec x, ये टोटल वैल्यू होगी, प्लस c। ये देखिए वैल्यू हमेशा मॉड में लिखी जाती है। मॉड में लिखने का रीज़न ये है कि log की निगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए हमेशा इसको मॉड में लिखिएगा। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इसमें करिए क्या, आप पहले देखिए दो नीचे से कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपान, यहाँ से लेंगे तो इस टर्म को हम पहले लिख लेते हैं। तो 2 sin x प्लस 3 cos x होगा dx। अब आप देखिए नीचे की जो वैल्यू है, नीचे की वैल्यू का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी। यानी अगर हम नीचे की वैल्यू को ही t मान लें, 2 sin x प्लस 3 cos x को t मानेंगे, तो इसका अवकलन जब करेंगे तो 2 sin x का cos x और यहाँ cos x का जो है माइनस टाइम sin x होगा, दिस वैल्यू ऑफ dx इक्वल dt होगा। यानी कि ऊपर की जो टोटल वैल्यू है, यहाँ देखिए ये टोटल वैल्यू जो है ये dt बन गया और नीचे की वैल्यू को हमने t माना है। तो फाइनली जो वैल्यू होगी 1/2 इंटीग्रेशन dt/t हो गया। और 1/t का हम जानते हैं, 1/t की जो इंटीग्रेशन होगी आप खुद जानते हैं log t होगा, और t की जगह जो वैल्यू हमने माना है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 1/2 log t की जगह देखिए हमने वैल्यू माना है 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, तो ये फाइनली वैल्यू होगा। तो देखिए कितनी आसानी से फंक्शन इस टाइप के इंटीग्रेट हो जाएंगे, बस आपका एजम्पशन सही होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sec x अपन log sec x प्लस tan x है। तो देखिए sec x और tan x हमें पता है कि अगर हम इसी को t मानेंगे तो sec x का फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे की वैल्यू को ही हम t मान लेते हैं, यानी कि log sec x प्लस tan x को अगर हम t मान लेते हैं, log sec x प्लस tan x को ही अगर हम t मानेंगे तो देखिए होगा क्या, इस दोनों साइड का अवकलन करेंगे तो log x का 1/1 sec x प्लस tan x हुआ, इनटू इसका ddx करेंगे तो sec x का जो ddx होता है sec x इंटू tan x होगा, और tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x हुआ। टोटल ये वैल्यू हुई dx बराबर dt होगा। यहाँ से देखिए sec x अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो बचेगा tan x प्लस sec x, और नीचे भी है जो वैल्यू वो tan x प्लस sec x है, तो ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी dx बराबर dt। अल्टीमेटली sec x dx जो है वो dt बनेगा, sec x dx dt हो गया। तो देखिए ये जो फंक्शन ऊपर वाला है ये dt हो गया, और नीचे जो है 1/t है, यानी कि इंटीग्रेशन जो होगा dt और नीचे वाली पूरी वैल्यू को हमने t माना है तो बाई t होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो log t होगा। तो t की जगह आप जो वैल्यू माने हैं उसको रख लीजिए। तो log t की जगह हमने माना है log sec x प्लस tan x, ये वैल्यू होगी। तो ये फाइनली वैल्यू होगी। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट साइन 2x है cos 2x है। तो देखिए cos 2x किस में आएगा, जब हम साइन 2x को ही t मानेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए साइन 2x इक्वल t है, तो इसका अवकलन करेंगे तो cos 2x होगा इंटू 2 होगा, क्योंकि 2x का भी अवकलन होगा, cos 2x dx इक्वल dt हुआ, यानी कि cos 2x dx इक्वल dt/2 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल जो वैल्यू है ये dt/2 हो गई, और ये अंडर रूट t होगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x की जगह हमने t माना है, और ये dx cos 2x dx जो है dt/2 हो गया। तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन t टू पावर हाफ dt होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 t के पावर 1/2 प्लस 1 हुआ अपान 1/2 प्लस 1 होगा, प्लस c कर लेते हैं, यानी 1/2 t के पावर 3/2 होगा
3/2 हुआ अपान 3/2 यहाँ पर भी होगा, तो ये बाई टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी कर लीजिए, यानी t के पावर 3/2, तो t हमने माना है साइन 2x के पावर 3/2 होगा और अपान में 3 होगा, प्लस कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √10x अपान साइन एक्स कॉस एक्स dx है। तो यहाँ देखिए tan x का फॉर्म हमें नीचे भी बनाना है, तो tan x बनेगा कैसे, हम इसको ऐसे कर लेते हैं √10x। अब इस साइन x है, इसमें हम ऐसे लिखेंगे साइन x बटे कॉस x कर लेते हैं, और एक कॉस x से ऊपर भी गुणा करेंगे, कॉस x एक पहले है और एक फिर से गुणा कर लिया, देखिए सेम फंक्शन है। अब ये जो टोटल वैल्यू होगी √10x हुआ, और इस कॉस स्क्वायर एक्स को, या फिर एक स्टेप और लिख लीजिए, यहाँ पर tan x हम लिख लेते हैं इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे dx। अब जो ये कॉस स्क्वायर एक्स है इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये tan x हुआ अपान tan x है और इंटू सेक स्क्वायर एक्स हुआ, सेक स्क्वायर एक्स dx हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्टेप और इसको कर लीजिए, 1 √10x यहाँ पर हो गया और सेक स्क्वायर एक्स dx हुआ। अब tan x को ही हम t मान लें अगर, तो सेक स्क्वायर एक्स dx मिलेगा, तो यहाँ से देखिए tan x को आप t मान लीजिए, tan x को जैसे ही t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt हो गया, यानी ये पूरी वैल्यू जो है dt बन गई। तो ये बचा हमारा जो फंक्शन है इंटीग्रेशन 1/√t है और dt हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt है, -1/2 dt, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1 प्लस c, यानी कि t के पावर हाफ हुआ और बटे में हाफ है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस c, और t की जगह पर अब फिर से आप जो वैल्यू माने हैं t की जगह पर tan x रख लीजिए, तो यानी कि 2√10x प्लस कांस्टेंट, ये टोटल वैल्यू होगी। तो आप इस तरह से सिस्टमेटिकली ये देखिए कि किस फंक्शन को मानने से रिमेनिंग फंक्शन भी उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में हमको चाहिए, तो आप आसानी से फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स dx है अपॉन कॉट एक्स है। तो देखिए क्या करेंगे हम, कोसेक स्क्वायर एक्स जो होता है कॉट एक्स का ही होता है, तो पूरी वैल्यू अगर हम t मान लें, यानी 1 + कॉट एक्स इक्वल t अगर मान लेते हैं, तो अवकलन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx जो है dt हो गया, यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम -dt लिखेंगे, तो पूरा फंक्शन जो बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स जो dx है -dt हो गया, -dt अपान 1 + कॉट एक्स की जगह हम t करेंगे, यानी कि -1 इंटीग्रेशन 1/t dt, और 1/t हम जानते हैं log t का होता है, यानी -log t प्लस c -log t, t की जगह पर देखिए आप जो वैल्यू माने हैं 1 + कॉट एक्स, इसको रख लीजिए, प्लस कांस्टेंट c, ये टोटल वैल्यू होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स a² - cos x dx है। तो देखिए साइन एक्स dx कब मिलेगा, जब हम इसी वैल्यू को t मान लेते हैं, यानी a² - आप cos x को t मान लीजिए, इसका अवकलन 0 हो गया, और माइनस cos x है तो माइनस और cos x का जो अवकलन होगा माइनस साइन एक्स, यानी प्लस साइन एक्स dx इक्वल dt हो गया, यानी कि साइन एक्स और dx मिल करके dt हो गया, और ये √t होगा, ये पूरी वैल्यू को हमने t माना है, √t dt हुआ, यानी कि t के पावर 1/2 dt हुआ, और इसको आप जानते हैं t के पावर 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट, यानी कि t टू पावर 3/2 और बाई 3/2 प्लस c, t को हमने माना है a² - cos x टू होल पावर 3/2 होगा, और यहाँ 2/3 हो जाएगा, इसको अपोजिट करेंगे, प्लस कांस्टेंट c, तो ये फाइनल वैल्यू होगी। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप किसी भी फंक्शन को आसानी से इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि जो दिख रहा है फंक्शन वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका अवकलन करने पर आता है,
तब आपको मानने में भी आसानी होगी, सब्स्टिट्यूशन भी आपका आसान होगा और आसानी से आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको हैबिचुअल बनाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x है अपान ई के पावर 2x प्लस ई के पावर 2x है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो देखिए हम जानते हैं e के पावर 2x का e के पावर 2x होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस है और यहाँ पर माइनस टाइम आया हुआ है। तो अब हम यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। 1 मिनट में मैच करा लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर माइनस है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम t अगर मान लेते हैं, यानी e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x को t मानेंगे और अवकलन करेंगे इसका। तो e के पावर 2x का e के पावर 2x होगा इंटू 2 होगा, क्योंकि इसका भी अवकलन करेंगे। अब इसी तरह e के पावर माइनस 2x का e के पावर माइनस 2x हुआ इंटू माइनस 2 हो जाएगा, और इतना dx, दिस वैल्यू ऑफ dx इक्वल dt होगा। अब यहाँ से 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x dx इक्वल dt होगा। अब ये वैल्यू डिवाइड कर जाएगी, यानी e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x दिस वैल्यू ऑफ dx इक्वल dt होगा, बाई 2 होगा। ये वैल्यू 2 डिवाइड हो गई, यानी ऊपर की ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो dt बाई 2 होगा और नीचे t है, यानी फाइनली जो इंटीग्रेशन होगा वह 1/t dt बाई 2 होगा। 1/2 को हमने बाहर कर लिया, तो अब देखिए इंटीग्रेशन 1/t dt होगा। 1/t का आप जानते हैं log t होगा, log t प्लस c दैट इज़ 1/2 log t की जगह पर जो वैल्यू आपने माना है, जो वैल्यू हमने माना है e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट होगा, ये टोटल फाइनल वैल्यू होगी। आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का गिवन क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का ये देखिए क्वेश्चन है, आप मैच करा लीजिएगा। और आपकी शायद एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीई यहाँ लिख लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और आपकी बुक में, हरसरू शर्मा की बुक में शायद इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आप इसको मैच करा लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन देखिए आइए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1/1 प्लस कॉट एक्स है, तो इसको हम पहले साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम जानते हैं कॉट एक्स इक्वल कॉस एक्स अपान साइन एक्स होता है। तो कॉस एक्स अपान साइन एक्स, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा और साइन एक्स ऊपर हो गया, यानी साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम इसको इस तरह से सेट करते हैं कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ख़त्म हो, कैंसिल हो, सिंगल फॉर्म में हो। ये 2 पार्ट में है, प्लस में है, तो सिंगल फॉर्म में करने के लिए हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयीकरण। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से ऊपर और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और ये वैल्यू सेम है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स होगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुआ। और अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, एक पार्ट हम इधर लेंगे और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है कॉस 2x होता है, तो नीचे कॉस 2x हो गया और इसको अलग कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट ये हुआ, ये सेकेंड पार्ट हुआ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से नीचे भी करेंगे और नीचे cos 2x है, और यहाँ पर भी हम 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस सिंबल को हमने अंदर लिख लिया और यहाँ प्लस कर दिया। इसके बाद ये देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये पूरी वैल्यू जो है साइन 2x होगी अपॉन कॉस 2x है। और यहाँ पर हमने फिर देखिए हमें cos 2x नीचे है, तो हम ऊपर भी 2x का फार्मूला बनाना चाहेंगे, तो हमने +1 ऐड कर लिया और 1 घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ हम इस पूरे फंक्शन को फिर अलग करेंगे, क्योंकि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है और कुछ नहीं बल्कि cos 2x ही होता है, तो हम इसको अलग करेंगे और माइनस 1/2 1 अपॉन cos 2x है, तो ऊपर जाएगा sec 2x dx हो गया। अब देखिए tan 2x 1/2 पहले ही है, tan 2x का log sec 2x होगा, sec 2x, और 2x का डेरिवेटिव नीचे भाग देंगे तो 2 हो गया, यानी ये वैल्यू हुई। यहाँ से ये दोनों वैल्यू कैंसिल होंगी,
तो केवल डी एक्स है, यानी x/2 होगा, x/2 हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सेक एक्स है, यानी -1/2 सेक एक्स का आप इंटीग्रेशन जानते ही हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के फॉर्म का सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ आप सेक एक्स देखेंगे तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/2 है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का जो होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी सेक 2x प्लस टेन 2x होगा, और 2x है तो उससे डिवाइड करेंगे, यानी टोटल की वैल्यू बाई 2 होगी। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है तो देखिए क्या होगा, 1/4 होगा, 1/4 log सेक 2x होगा पहला टर्म, फिर प्लस x/2 होगा -1/4 log सेक 2x प्लस टेन 2x, ये टोटल वैल्यू होगी। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं। शायद आपकी बुक का क्वेश्चन का आंसर गलत मैच करे, आप उसको आंसर सुधार लीजिएगा या फिर बना लीजिएगा। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन चैप्टर का। देखिए सेक एक्स log सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स है। तो आप देखिए अगर इस पूरी वैल्यू को हम मान लेंगे, अगर टी पूरा वैल्यू को, तो ये जो फॉर्म आ रहा है सेक एक्स हमें मिल जाएगा। तो देखिए हम मानेंगे log सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने टी अगर मान लिया तो डेरिवेटिव करेंगे, यानी 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और अब इस वैल्यू का डेरिवेटिव होगा तो सेक एक्स का आप जानते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, टोटल की वैल्यू का डी एक्स इक्वल डी टी हुआ। इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, उसमें भी टी मानना था। यहाँ से सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, सेक एक्स कॉमन लेंगे तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स होगा, और अपान में भी टेन एक्स प्लस सेक एक्स ही है, और डी एक्स इक्वल डी टी हुआ। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, यानी कि सेक एक्स डी एक्स इक्वल और कुछ नहीं बल्कि डी टी ही है। तो यहाँ से देखिए सेक एक्स और डी एक्स डी टी हो गया, यानी टोटल वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग है, ये पूरी वैल्यू को हमने टी माना है, यानी टी हुआ और डी टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन t²/2 प्लस सी हुआ, टी का स्क्वायर यानी कि log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर होगा, और टोटल के बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी होगा। तो ये इंटीग्रेशन होगा, यहाँ तक नोट करिए। फिर हम फाइनल आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आपने पिछले चैप्टर में भी किया है, और यहाँ पर सेट करना है कि किस तरह से हम सेट करेंगे कि जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मैच करे। तो देखिए आपका क्वेश्चन है 1 cos x प्लस ए और साइन x प्लस बी है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ नीचे वाले फंक्शन जो है x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्म है, तो ऊपर भी हम a और b के फॉर्म में ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए एक हमने यहाँ cos a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई किया और cos a माइनस बी से नीचे। आप साइन का भी फंक्शन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप साइन लेकर के ट्राई करिएगा। हमने cos लिया है तो cos a माइनस बी से ऊपर और cos a माइनस बी से नीचे मल्टीप्लाई किया, बाकी फंक्शन सेम रह गया। फिर इसके नीचे 1 cos a माइनस बी अपनी जगह है। अब देखिए यहाँ पर हम सेट करेंगे, यहाँ x प्लस ए है तो यहाँ हमने x प्लस ए किया, और यहाँ x प्लस बी है तो माइनस करेंगे और यहाँ भी माइनस रहेगा। तब देखिए आपका वैल्यू जो है एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। आप देख लीजिए x कैंसिल होगा और b ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, ऑटोमेटिक यहाँ से कैंसिल होगा। तो देखिए अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर x कैंसिल होगा और a माइनस बी मिलेगा जो कि ऊपर है, यानी हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए यहाँ cos a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b हुआ, और टोटल वैल्यू को सेम हमने रखा। तो अब इसको देखिए 1 cos a माइनस बी, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखेंगे, इसको सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ से cos x प्लस a cos x प्लस b होगा, और टोटल वैल्यू cos x प्लस a हुआ, और साइन
एक्स प्लस बी होगा। यहाँ से इतनी वैल्यू डी एक्स हुई और नेक्स्ट जो फंक्शन होगा यहाँ से अगर हम इसको ब्रैकेट लगा दें तो नीचे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए होगा एंड साइन एक्स प्लस बी होगा और टोटल की वैल्यू बाद फिर ये डिवाइड होगा कॉस एक्स प्लस ए हुआ एंड साइन एक्स प्लस बी डी एक्स होगा। देखिए यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ये वैल्यू कैंसिल हुआ, यहाँ से साइन वाली वैल्यू कैंसिल होगी तो कॉस अपान साइन यानी कि कॉट हो गया इक्वल 1/cos ए माइनस बी है इंटीग्रेशन कॉस दिस अपान साइन दिस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट होगा तो कॉट एक्स प्लस बी होगा कॉट एक्स प्लस बी डी एक्स एंड इंटीग्रेशन यहाँ देखिए आप तो साइन अपॉन कॉस है यानी कि tan एक्स प्लस ए डी एक्स हुआ एक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉट एक्स का आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के या फिर कॉट एक्स का log साइन एक्स होता है। फार्मूला थोड़ा आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिए कॉस ए माइनस बी ये हुआ और यहाँ से कॉट एक्स प्लस बी है तो इसका होता है log साइन एक्स, कॉट एक्स का log साइन एक्स log ये साइन होगी वैल्यू और यहाँ x प्लस बी होगा, इसका डेरिवेटिव फिर भी जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ये हुआ और इंटीग्रेशन tan x का log sec x होगा तो यहाँ पे आप log sec x करिए, sec होगा और यहाँ x प्लस ए फॉर्म होगा, ये टोटल वैल्यू होगी और प्लस कांस्टेंट c होगा। तो ये फाइनल आंसर होगा आपका। आप बुक से मैच करा लीजिए आंसर को, एक बार बुक से मैच करा लीजिए तो इस फॉर्म का आपका आंसर होगा। तो ये फॉर्म है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ तक अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में करके बताइए जिससे हम उस कमी को दूर कर सकें। और हमारे इन सभी वीडियोज़ या लेक्चर का मेन पर्पज़ जो है वो ये है कि आप जो है कि पूरे इंटीग्रेशन का या फिर इंटीग्रल कैलकुलस का जितना भी है आप कंसेप्ट को समझिए, कैसे हम फंक्शन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा रहे हैं और कैसे नॉन इंटीग्रेबल फॉर्म से इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपको सीखना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं सीख पाएंगे तो ये आगे के प्रोसेस में या आगे के इंटीग्रेशन में काफ़ी आपको परेशानी होगी, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप अभी इसमें मैच्योरिटी लाइए, इसको बार बार रिवाइज करिए ताकि आप इस फंक्शन को जो सपोज करना है, जो सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी जब हैबिट एक बार पड़ जाएगी तब आप खुद से फंक्शन को देखते ही समझ जाएंगे कि क्या फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है जिससे हमको आसानी से हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकें। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए और कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही है आप हमें कमेंट करके बताइए। इन लेक्चर्स में अगर कोई कमी भी रह जा रही है तो उसे भी सजेस्ट करिए जिससे हम उसे भी दूर करेंगे। तो आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियोस को लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके जो इंटीग्रेशन या समाकलन से जिनका भी भय है, जो डरते रहते हैं, समाकलन एक कठिन विषय माना जाता रहा है, तो इसकी इस अवधारणा को आप दूर करने में सहायक होइए। आप इस भ्रम को दूर करिए और लोगों को भी बताइए कि कितने आसानी से हम लोग किसी भी फंक्शन को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस हमें प्रैक्टिस और धैर्य की ज़रूरत है। आप धैर्य से काम करिए, कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक बार हमारा आपका आज का साथ देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।